राम राम दोस्तों, सुबह सुबह के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसका नाम था सत्यजीत। और सत्यजीत जो है वो उसका कारोबार देश विदेश में फैला हुआ था और दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। और वो भगवान के प्रति उसका विश्वास बहुत अटल था और उसे और कोई भी अपना नहीं था। लेकिन वो अपने साथ रहने वाले को ही अपना परिवार, अपना दोस्त, अपना सब कुछ समझता था और सबके लिए नम्र भाव से पेश आता था और सबके लिए उसके दिल में प्यार का भावना रहता था। दान पुण्य करने में सबसे पहले था, मतलब हर तरह से वो बहुत अच्छा था। अब वो क्या है, एक बार अपने जहाज में सामान वामान भर के और अपने व्यापार के लिए निकला। अब निकला तो नदी में जहाज चलने लगी। अब जहाज जब चलने लगी तो मौसम तो बहुत अच्छा था और जहाज जब ये आधे दूर ही पहुंची थी तभी काला बादल छा गया। अब काला बादल छा गया तो काला बादल छाया तो छाया, बारिश भी होने लगी, बारिश होने लगी। अब धीरे धीरे बारिश होते होते वो नदी में मतलब समुद्र में तूफान आ गया। अब समुद्र में तूफान आने लग गया तो वो उसके साथ के जो साथी थे वो घबराने लगे। वो बोला कि देखो, घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं, सब भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए। अब तूफान तो आया सो आया। अब वो जब तूफान आया तो उसका वो जो इतना बड़ा विशाल नाव जहाज था वो कागज की नाव की तरह हिलचुकोले खाने लग गया। अब उसमें छेद हो गया। अब वो छेद हो गया, उसमें पानी भरने लगा। तो फिर ये जो उस जहाज का चालक था वो भड़ाभड़ सामान जो है वो नदी उस समुद्र में निकाल निकाल कर फेंकने लगा। और इसके साथ जो भी उसके साथी थे वो सब घबराने लगे। तो ये बोला कि जब नाव में पानी भर गया और जहाज में पानी भर गया और वो काबू से बाहर हो गया तो वो अपने साथियों को बोला कि सब कूद जाओ, और खुद भी कूद गया। अब वो जहाज का तो अता पता नहीं और उसके साथी भी कुछ देर तक तो दिखे, कुछ देर बाद वो भी सब ओझल हो गए। अब ये अकेला मतलब उस समुद्र की लहर में इधर से उधर भचकोले खाते हुए अचानक उसको एक लकड़ी का पाटा जैसा मिल गया और वो उसे चिपक करके और वो समुद्र की लहरों का झपेड़ा खाता रहा। अब कुछ देर बाद उसको चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो फिर सोचा कि आखिर ये कौन है? ये देखते हुए वो सोचते हुए अब देखा तो वो कोई और नहीं, उसका वो नौकर था। उसका नाम था उम उसका नाम था शिवा। और वो देखा कि वो शिवा ही है, तो वो शिवा को बोलता है, "अरे शिवा, तुम।" वो उसको देखता है, फिर वो शिवा भी बोलता है, "हाँ मालिक, मैं।" और वो भी एक बड़े से लकड़ी के पाटे से चिपका हुआ रहता है। अब ये दोनों रात भर उसी नदी में मतलब रहते हैं और थपेड़ा खाते रहते हैं। अब रात के अचानक जो है वो एक मछली जो है वो सत्यजीत के ऊपर हमला कर देती है। अब सुबह जब देखता है वो शिवा अपने मालिक की आँख में खून, तो बोलता है, "मालिक, आपका आँख।" तो वो शिवा बोलता है सत्यजीत बोलता है कि कोई बात नहीं शिवा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, मेरा आँख गया है, मैं तो जीवित हूँ ना। तो फिर वो दोनों निकलते हैं नदी से। तब तक के वो लहर-वहर सब खत्म हो जाता है, तूफ़ान खत्म हो जाता है और शांत हो जाता है। तो ये दोनों किनारे में पहुँचते हैं। अब वो दोनों जब एक साथ होते हैं तो वो सत्यजीत का तो आँख नहीं रहता। तो वो शिवा से बोलता है कि देखो कि किनारा में जगह है तो वहाँ ले चलो। वहाँ ले जाता है। उसके बाद वो जो सत्यजीत है वो शिवा को एक
अपने पास से एक हीरे की अंगूठी निकाल के देता है और बोलता है, जाओ शिवा, इसको ना बाज़ार में बेचना और उससे कुछ खाने-पीने का प्रबंध करना और बाकी जो बचेगा वो हमारे घर जाने के काम आएगा। शिवा बोलता है, ठीक है मालिक, और लेके बाज़ार में जाता है। बाज़ार में जाता है तो बाज़ार में उसको बेचता है तो बहुत पैसा मिलता है। अब वो बहुत पैसा को देख के शिवा को लालच आ जाता है और शिवा वापस नहीं आता है। और इधर ये सत्यजीत जो है वो नदी के किनारे वैसे ही भूख प्यास से तड़पते पड़ा रहता है। अब अचानक वहाँ एक व्यक्ति पहुँचता है जो देखता है कि ये नेत्रहीन व्यक्ति यहाँ भूख प्यास से तड़पता पड़ा है। तो उसको अपने साथ लेके जाता है और सोचता है कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा, इससे अच्छा मैं राज दरबार में लेके जाता हूँ, राजा इसके ऊपर कुछ न कुछ दया करेंगे। तो वो राज दरबार में लेके जाता है, राजा के पास लेके जाता है और राजा उसको बताता है कि ये मेरे को नदी के किनारे मिले और मैं आपके पास लेके आया हूँ। राजा बोलता है, ठीक है। तो उससे पूछते हैं राजा कि भई आप कौन हैं, क्या है? वो सब कुछ अपना बताता है। उसके बाद राजा बोलता है, ठीक है, आप एक काम करो, आपका कोई है भी तो नहीं, तो आप इसी राजभवन में रह जाओ। तो वो बोलता है कि राजा साहब, मैं रह तो जाऊँ, लेकिन आपका मेहमान बन के मैं ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह सकता, इसलिए आप मेरे को कोई काम दे दीजिए। तो मैं राजा बोलता है, मैं आपको क्या काम दे सकता हूँ? तो वो बोलता है कि मैं और कोई काम तो नहीं कर सकता, नेत्रहीन हूँ, इसलिए मुझे आप अपना सलाहकार बना लीजिए। राजा बोलता है, ठीक है, तुम मेरे सलाहकार ही बन जाओ। अब वो ये सत्यजीत जो है वो राजा का सलाहकार बन जाता है। अब वो बोलता है कि देखिए राजा साहब, आप कोई भी काम करने से पहले मेरे से सलाह ज़रूर लीजिएगा। राजा बोलता है, ठीक है। अब एक बार क्या होता है कि एक जौहरी उसके यहाँ आता है राजा के पास, और राजा की रानी जो है वो अंगूठी पसंद करती है हीरे की। अब वो हीरे की अंगूठी वहाँ बेच देता है। अब राजा जो है वो इससे सलाह लिए बिना ही उस अंगूठी को ले लेता है। जब सत्यजीत को पता चलता है कि राजा ने अंगूठी लिया है हीरे का और सत्यजीत को पता नहीं है, तो सत्यजीत राजा से बोलता है, राजा साहब, आप अपने वादा नहीं निभा पाए, इसलिए मैं अब नहीं रह सकता राजभवन में। तो राजा बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो अंगूठी को लाके उसके हाथ में देता है और बोलता है कि अच्छा तुम बताओ कि ये असली है या नकली। वो जैसे ही हाथ फेरता है तो बोलता है कि ये नकली है, और बोलता है कि आप किसी जौहरी को भी बुला के और जाँच करवा लीजिए, ये नकली है। अब जौहरी आता है राजभवन में और उस अंगूठी को दिखाया जाता है, जौहरी भी बोलता है कि नकली है। राजा को सबक मिल जाता है। राजा बोलता है, आज के बाद, आज गलती हुई तो हुई, आज के बाद मैं बिना तुमसे पूछे, तुमसे सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करूँगा। अब वो आया गया बात हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद एक संड एकदम मतलब लंबा चौड़ा, उम, बहुत अच्छा तंदुरुस्त तगड़ा इंसान आता है और बोलता है, राजा साहब, आप मेरे को अपने राजभवन में रख लीजिए। राजा बोलता है कि मैं रख लूँ, आखिर तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? क्या है? तो बताता है कि मैं आपके पड़ोसी राजा राजभवन का मुख्य दरबारी रहा, और मैं वहाँ 12-15 साल तक के मुख्य दरबारी रहा, और एक दिन मैं आपकी प्रशंसा किया तो राजा ने मुझे राजमहल से निकाल दिया। तो मैं सोचा कि आपके पास आके आपसे आग्रह करूँगा तो आप मुझे रख लेंगे। तो वो जो है राजा जो है वो सत्यजीत से पूछता है। सत्यजीत बोलता है कि देखिए राजा साहब, जो इंसान अपने 12-14 साल जिस राजमहल में रहा, 12-14 साल जिस राजा का नमक खाया और उसका ये नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा? इसलिए मेरी राय तो यही है कि ये इसको ना रखा जाए। अब राजा उसी बात मानता है सत्यजीत की और नहीं रखता उसको। अब नहीं रखता, उसके बाद फिर वो क्या होता है, राजा, अब रात होता है और राजा को पता चलता है कि वो राजा के महल में वो घुसते रहता है और उसी समय वो पकड़ा जाता है। अब दूसरे दिन राजमहल उसको कैद कर लिया जाता है और दूसरे दिन राज दरबार में उसको पेश किया जाता है, और इधर ये सत्यजीत को ही बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो और क्यों आए थे और क्यों महल में घुस रहे थे? तो फिर वो बताता है कि मैं पड़ोसी राज्य का राजदरबारी हूँ, और मेरे को वहाँ से वो पड़ोसी राजा जो है वो इनकी हत्या करने के लिए भेजा था, इसलिए मैं यहाँ आया था। तो फिर ये बात सुनने के बाद राजा जो है वो सत्यजीत को एकदम धन्यवाद देते हैं और बहुत सारा इनाम देते हैं और उस आदमी को कारागार में डाल देते हैं। अब जब इस सत्यजीत को बहुत सारा इनाम मिलता है तो ये तो अब धन संचय करने का ख़्याल ही नहीं रखता है। तो इसलिए उस
धन से वो मंदिर में जाके और दान पुण्य करने की सोचता है। तो वहाँ मंदिर में जाता है और दान पुण्य करने लगता है। तभी वो उसको देखता है, वो हाथ फैलाता है, उस हाथ को देख के वो सोचता है ये कौन है? और फिर वो बोलता है कि शिवा। तो वो बोलता है हाँ, हाँ मालिक मैं ही हूँ। तो वो बोलता है अरे तुम यहाँ कैसे? तो वो बोलता है मालिक मैं खुद आपको यहाँ देख के आश्चर्यचकित हूँ। मैं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया हूँ, आप मेरे को इसके लिए क्षमा कर दो। वो सत्यजीत बोलता है कि देखो शिवा, मैं क्या क्षमा करूँगा? तुम खुद अपने गलती का प्रायश्चित कर चुके हो, इसलिए तुमको मैं क्षमा करता हूँ। और वो अपने साथ उसको लेके जाता है अपने वहाँ राजमहल जहाँ रहता है वहाँ, और ले जाके और उसको एक पोटली देता है और बोलता है जाओ तुम अपना इससे अपना कुछ काम करो। और वो वहाँ से जाता है और जाके अपना कारोबार चालू करता है। अब कुछ दिन बाद वो फिर आता है और बोलता है मालिक मालिक कहाँ हो आप, कहाँ हो? तो वो सत्यजीत बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो बोलता है मालिक मैं कुछ लेके आया हूँ। अब वो बताता है, उसके बाद फिर सत्यजीत को बोलता है आप लेटिए। तो सत्यजीत लेट जाता है और वो उसकी आँख में उस द जो एक जड़ी लेके आया रहता है, जड़ी-बूटी का अर्क, उसको वो उसकी आँख में 2 बूँद डालता है और बोलता है कुछ देर आप आँख बंद करके रखिए। कुछ देर वो आँख बंद करके रखता है, कुछ देर बाद फिर वो बोलता है कि आप धीरे-धीरे आँख खोलिए। जैसे ही वो धीरे-धीरे आँख खोलता है तो उसकी आँख में सब कुछ दिखने लगता है। तो वो बहुत ज़ोर मतलब खुशी के मारे वो एकदम उछल जाता है और वो दहाड़ देता है। दहाड़ के और चीखता है कि मैं मेरे को तो सब दिखने लगा, कर खुशी का ठिकाना नहीं रहता सत्यजीत का। और सत्यजीत जो है उसको गले लगाता है और बोलता है ये तुम कहाँ से लाए? कैसे लाए? क्या है? ऐसे करके पूछता है। तो मालिक कुछ ना पूछिए, ये मैं आपके दिए हुए पैसे से व्यापार किया। और वहीं एक व्यापारी आया हुआ था, वो औषधियों का व्यापार करता था। उसी ने मुझे ये औषधि बना के दिया, वही औषधि ला के मैंने आपकी आँख में डाला और आपका आँख आँख ठीक हो गया। तो इस बात को सुन के और सत्यजीत बहुत खुश होता है। और उसके बाद दोनों दोस्त गले में मतलब दोनों मालिक और नौकर गले मिलते हैं और राजा के पास ये खबर जाता है कि सत्यजीत की आँख वापस आ गया। राजा भी बहुत खुश होता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।